बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई मौजूद हैं और आज तारीख़ 4 जून है, दिन जुमेरात का है। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी तनाज़ुर में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। एक तो रिजवान गिलज़ई साहब ने भी आज एक बम फोड़ा है, तो उससे मुतालिक ज़रा इनसे सवालात करते हैं कि जो काम बहुत सारे लोगों ने पहले पकड़ रखा था, तो क्या आपने भी उसकी शुरुआत दोबारा कर दी है? ये वाकई ही इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी है कि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि अगर इसमें कोई अथेंटिक खबर भी आए तो मुझ समेत बहुत सारे लोग, चले मैं खुद को एक साफ़ी कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, मेरा लोगों में उठना बैठना है या मुझे खबर पहले मिल जाती है, बल्कि जो लोग हैं वो भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होते, तो यकीन आता भी नहीं है। तो वो ज़रा रिजवान गिलज़ई साहब से पूछेंगे और फिर बात करेंगे। अगेन 28वीं आईनी तरमीम का तस्करा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, वैसे बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के कासल इस रोज़ आकर बताते हैं कि ओ जी, पिछले दिनों जो आप बात कर रहे थे कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पीपल्स पार्टी का पता कट चुका है, सिंध में भी उनके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि वो 28वीं आईनी तरमीम और NFC के मामले पर अड़ गए हैं। तो फिर वो आसिफ अली जरदारी साहब की उस तकरीर का हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने सिंध में बैठ कर कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ जो है वो मजबूत करेंगे। तो वो कहते हैं कि आप पानी में ही मंधानी चला रहे हैं और आप गैर ज़रूरी शोर कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक तो नूरा कुश्ती जारी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप तकरीरों का क्रिटिकल एनालिसिस करें तो उसमें वो आपको कहते नजर आते हैं कि पंजाब वालों ने पंजाब के हकूक़ पर तो डाका जो है वो डाला था, अब उनके हकूक़ का सौदा भी कर लिया है और जो पंजाब के हकूक़ का सौदा कर सकते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को कैसे नहीं बेचेंगे। और NFC में सबसे ज़्यादा शेयर और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब वालों को हुआ था। तो बिलावल कंटिन्यूसली NFC को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं। तो पसे मंज़र में क्या जो NFC है वो उसको रीनिगोशिएट होना है और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे या इस मौजूदा जो गवर्नेंस के सेटअप में एक किरदार है, बड़े आइनी ओहदे हैं, वो भी बरकरार रहेंगे या नहीं। रिजवान गिलज़ई साहब, मुझे ये बताएं, अभी आप कुछ देर पहले मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें आपने एक मरतबा फिर फरमाया है, खबर दी है बल्कि, और आपने कहा है कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई है। अभी आज से चंद रोज़ कबल कुछ साफ़ियों ने तो कह दिया कि वो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, वैसे तासुर वही मिलता है कि एक आर्मी चीफ़ हैं जो एक्सटेंशन ले चुके हैं, वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिले हैं। उसकी भी तरदीद आ गई और उसमें भी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। अब आपने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और फिर दूसरी खबर भी इन्होंने दी कि PTI से सिर्फ जून तक का वक्त मांगा गया है और उसके बाद शायद मामला ठीक हो जाए। मेरे नज़दीक तो अगर कोई डेवलपमेंट होनी है तो उसका एक लिटमस टेस्ट है जिसका मैं रोज़ जाकर मुआयना करता हूँ और मुझे उसमें हमेशा ही नेगेटिव सिचुएशन मिलती है। वो आगे चलकर मैं बताता हूँ कि लिटमस टेस्ट क्या है, ये कहानी क्या है मुलाकात की। देखिए वसीम मलिक साहब, ये ज़ाहिर है ये बहुत सी चीज़ें इससे पहले भी आई। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से ओवरसीज़ आए मुलाकात के लिए, फिर ख़बरें आती रहती हैं कि फ़लाँ ने खामोशी से, वो जैसे राना अजीम साहब कहते हैं कि अडयाला जेल के दरवाजे खुले और रात गाड़ियाँ आईं, मुलाकातें हुई। इससे पहले जितनी भी मालूमात हुई हैं वो फ़र्स्ट हैंड मालूमात नहीं पहुँची, तो हमने भी कभी ये खबर नहीं थी। अभी रिसेंटली जो आप हरमीत सिंह और रज़ी ताहिर की खबर का हवाला दे रहे हैं, जब वो भी आई उसके ऊपर भी जब लोगों से पूछा, बात की, खबर निकालने की कोशिश की, कोई उसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन ये जो मैंने खबर दी है, बस दफ़ा बहुत सी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसको बतौर रिपोर्टर हमारा ये काम है कि उसको वेरीफाई कर लें एक क्रेडिबल सोर्सेज के ज़रिए और फिर आप खबर दें, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी होती है जब लोगों को कोई चीज़ बताते हैं। तो ये एक तो जो ज़राए हैं वो बहुत मुसद्दिक़ा हैं जिन्होंने ये बात की है, और उन्होंने जो बात की है उसकी कुछ तफसीलात भी शेयर की है। हाँ, वो तफसील ज़रा बताओ। हाँ, वो तफसील जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से वो मैंने उसका जिक्र भी किया। अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान से डायरेक्ट जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है या इनडायरेक्ट जो भी उनके लिए, उनकी जेल की रिहाई के लिए कोशिशें हुई हैं, या मौजूदा निज़ाम अगर किसी तरफ सोचता है कि इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, तो उसकी दो उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक वो खौफ है जो मौजूदा निज़ाम के अंदर ये पाया जाता है कि हमने इमरान खान या उनकी जमात के साथ पिछले 3-4 सालों में जो किया है वो इस हद तक गया है, यानी उसमें हमने कोई हदूद व क़ुयूद नहीं देखी हैं और हमने उनको क्रश करने के लिए हर हद तक गए हैं। और अब अगर इस सूरत हाल में इमरान खान बाहर आते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ये सब भूल जाएं और वो इंतकाम न लें, वो बदला न लें। और ये खौफ है कि इमरान खान बाहर आएंगे तो ये बाकी सब
तो सियासी तौर पे मौत है एक तरह से। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आना चाहते हैं तो उसके एक मुरव्वजा तरीक़ाकार हमारी तारीख़ के अंदर मौजूद है, जो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जब जेलों में सियासतदान जाते हैं तो उसके बाद उनको इख्तियार करना पड़ता है। हालिया तारीख़ में उसकी मिसाल मियां नवाज शरीफ की है कि वो जेल में गए, इसी तरह इनकलाब की बात करके गए, जो भी बात करता है सिस्टम को चैलेंज करता है वो जेल जाता है। लेकिन वहाँ ये हुआ कि फिर उनको एक समझौते के तहत वो बाहर चले गए, उनकी बेटी का ट्विटर खामोश हो गया, वो सख्त गुफ्तगू ख़त्म हो गई और फिर उनके लिए रिलीफ भी हो गया, वो दोबारा इक़्तिदार में भी आ गए। कबूतर भी उड़े और दोबारा से उसके बाद सवाल भी हुआ कि मुझे क्यों निकाला। अभी भी वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। वो यानी कि उससे वो तो बाहर नहीं आए, लेकिन बहरहाल उनकी जमात अभी इक़्तिदार में है और वो खुद भी इक़्तिदार में। इमरान खान के मामले के ऊपर ये पहले से मौजूद थी ये चीज़ कि इमरान खान वो तो अभी अटक जेल में थे, तो उनको ये यानी ऑफर्स, उन्होंने इस बात का मीडिया के सामने जिक्र किया अडयाला जेल के अंदर, और भी लोगों ने जो ज़ाहिर उसमें वहाँ पे मौजूद थे। तो इस सब के जवाब में इमरान खान साहब ने क्या कहा, आपकी खबर है? देखिए, इमरान खान साहब ने दो चीज़ें इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इस खबर का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि इमरान खान ने एक तो मसला ये था कि इमरान खान से गारंटी इमरान खान की कौन ले सकता है, यानी कोई गारंटर होता है ना जो दोनों तरफ बात करता है। उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो शख्सियत हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एक क्रेडिबल मोतबर शख्सियत हैं इस मौजूदा निज़ाम के लिए भी और ज़ाहिर इमरान खान के लिए भी। तो इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है, जो ज़राए हमें बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जो, और इसका पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे फ़तह मक्का का जिक्र किया, यानी आम माफ़ी और इस तरफ इसका इशारा उन्होंने दे रखा है। सबसे पहले वो क्या नाम है उनका, पीटीआई के एमएनए हैं, वो उन्होंने सबसे पहले अली मोहम्मद खान अब उनका वाला उनकी मुलाकात तो नहीं हुई। नहीं। वो पहले भी उसका जिक्र करते रहे। इसमें ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि इसके ऊपर बात हो सकती है कि मैं बाहर आके बदला नहीं लूँगा या किसी को कुछ नहीं कहूँगा, वो एक कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक, यानी उस पर बात हो सकती है। लेकिन जो दूसरा चीज़ है, जो डिमांड है सिस्टम की कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ और वो हाउस अरेस्ट हो जाएँ बनी गाला में, तो वो रिहा हो सकते हैं, यानी जेल से बाहर आ सकते हैं। वो ये एक इतनी गारंटी दे दें कि वो अगले कुछ अरसे में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, खामोश हो जाएंगे। डील का तासुर यही होगा कि सरेंडर करके बाहर आए हैं बुनियादी तौर पर। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे ये तासुर मिले कि मैं कोई डील करके बाहर आया हूँ। मसलन आज भी हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम के अंदर ये बात की कि पीटीआई के लोगों से वो शिकवा करते हैं कि जी इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है, अगर इमरान खान थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार हों तो हम इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। मतलब ये उन्होंने बात की। मुझे सिर्फ एक वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते। इस मीटिंग के अंदर भी इमरान खान ने यही बात रिपीट की है कि किसी ऐसी डील में जिसमें तासुर भी मिले, कोई ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर ये तासुर मिले कि डील है, ये नहीं हो सकता। 3 साल की जेल काटने के बाद, पार्टी को तबाह करने के बाद, इमरान हज़ारों लोगों को जेलों में डालने के बाद अगर यही करना है तो ये तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक मेरे केसेस हैं, अदालतों में केसेस लगाएं और मुझे रिहा कर लें। बाकी आपको ये जो कहते हैं कि जी खौफ है, वो चीज़ उस चीज़ पर बात हो सकती है। क्वेश्चन नहीं कर रहा, ना आपके सोर्सेज को मैं उसको उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानता। मेरा एक अपना इस मामले में नज़रिया है और मेरा जो लिटमस टेस्ट है ना वो पाकिस्तान की अदालतें हैं। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब बन के बाहर आना है, इमरान खान साहब ने उनसे निगोशिएट करके अपनी टर्म्स पे बाहर आना है। ईदर वे फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तो मैं रोज़ जाता हूँ, जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो अगले दिन मैं कमरा अदालत में ज़्यादा शदुमत के साथ जाता हूँ कि मुझे वहाँ कुछ आसार नज़र आएंगे। और पिछले दिनों में कुछ कम्युनिकेशन हुई, उसकी जब हम तक इतला पहुँची, कुछ आपने हमें डिस्क्लोज किया। अलकादर केस में जब समात आगे हो गई, अलकादर से पहले भी ये जब सलमान सफदर साहब और ये सारा, तो उसके बाद जब हम अगले दिन अदालत में गए तो मेरा वो लिटमस टेस्ट पूरा हुआ। अदालतें थोड़े तेवर बदले नजर आए, तो वो बैकडोर चीज़ों की वजह से अदालतों के तेवर अब मैं भी उन खबरों पे मेरी ज़ात तक तब मुझे यकीन आएगा कि जब वो सरफेस पे होती हुई नजर आएंगी। एक और मुझे सवाल, जब भी ये मुलाकातों की खबर आती है, इमरान खान साहब से अडयाला जेल में किसी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है या इस तरह का कोई भी, तो मेरे जहन में एक ही सवाल आता है। अभी ये माजी करीब है, यानी जनवरी 2026 और फरवरी 2025, जिसमें मैंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रखी है, जिसमें इमरान खान साहब जहनी मरीज़, तुम होते कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, मतलब और भी बहुत सारे अल्फाज जो मैं बतौर सहाफ़ी
जो सियासतदान की पॉलिसीज़ का मैं सबसे बड़ा नाके दूंगा, तो मैं उस सियासतदान के खिलाफ वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पीछे विल ऑफ द पीपल है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई वोट है, और वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो बदलती रहती है या नहीं, लेकिन वो अवामी उमंगों का तर्जमान ज़रूर होता है, अवाम की उम्मीदें होती हैं। तो जायज़ क्वेश्चन, लेकिन उनसे इस तरह के सवाल करना, सर मुलाकात तब हो जब बाहर कोई पीटीआई ने कोहराम बर्पा किया हो, कोई मज़ाहमत की हो, कोई सिस्टम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हो, सिस्टम चल ना पा रहा हो। इस वक्त तो पीटीआई अमलन मुफाहमत करनी है या मज़ाहमत करनी है, मज़ाहमत करनी है तो कैसे करनी है, कब करनी है, उसमें फंसी हुई है। तो जब पीटीआई सुकून से घरों में बैठी है, तो वो शख्सियत जो मिलने गई हैं, वजह क्या है, उनको क्या जरूरत है? हाँ। देखिए, एक तो आपने कहा कि वो जो लिटमस टेस्ट है वो नजर नहीं आ रहा अभी, ज़ाहिर है ये कम्युनिकेशन है और इसमें तय नहीं हुआ है कुछ। मतलब जो असल बात है, यानी जो मेन मुतालबा है, उसके ऊपर तो इमरान खान नहीं मान रहे ना, जो मसला है। तो इस वजह से जब वो मानेंगे तो उसके बाद अदालतें मुतहरक होती नजर आएंगी, ये चीज़ें होंगी। तो एक तो मतलब हमारा मतलब ये है कि एक खबर है और उसको हम बता रहे हैं कि ये चीज़ हुई है। दूसरा जो है वो इसके अंदर आपने कहा कि बाहर वालों ने बहुत ज़्यादा कोहराम नहीं बर्पा किया हुआ, और ये बात दुरुस्त है। असल में बाहर वालों को भी इंगेज किया हुआ है, और वो मोहसिन नकवी साहब जो इस निज़ाम के अंदर एक बाख्तियार शख्सियत है, उन्होंने उनको इंगेज किया इससे पहले तो भी। ये आपकी दूसरी खबर, क्योंकि आप उसी तरफ आ रहे हैं, तो ये भी आपने खबर दी कि जून तक का वक्त, बजट, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, और उसके बाद शायद सिचुएशन को बदल जाए या पीटीआई से ज़्यादा इंगेजमेंट हो या ज़्यादा संजीदगी से बात की जाए। तो आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखें, जनवरी 2026 ये जो अभी गुजरा है, इसमें सुहेल अफरीदी के पास पहली दफ़ा इस निज़ाम की जो अहम तरीन शख्सियात हैं, एक पूरा जो कोर ग्रुप है समझ लें, वो उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, और उसमें उन्होंने उनसे ये कहा था कि वक्त मांगा था। और बजट तक का वक्त नहीं था, वो उस वक्त शायद 2-3 महीने का वक्त मांगा गया था, और उसी वजह से आपने देखा कि सुहेल अफरीदी फिर थोड़ा सा खामोश हो गए, उनकी एक्टिविटीज़ कम हो गई, पसे पर्दा चले गए, पॉपुलैरिटी नीचे आ गई, गालियाँ पड़ने लग गई, फिर बीच में जंग शंग शुरू हो गई। अब उनको रिसेंटली उनके साथ जो इंगेजमेंट हुई है, एक तो वो मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी जो इंगेजमेंट होती है वो इस हद तक होती है कि उनसे 3 मुतालबे रखे गए थे, 2 मोहसिन नकवी साहब ने मनवा लिए कि एक अलकादिर केस आगे कर दें और एक बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवा दें। बहनों की मुलाकात वो कहते हैं कि नहीं होगी। मोहसिन नकवी समझते हैं कि इस टाइम पे माहौल को ठंडा रखने की ज़रूरत है। दोबारा से इमरान खान के कुछ सख्त ट्वीट बहनों के ज़रिए बाहर आ गया तो अभी तक जो चीज़ें वर्किंग हमने की है बैक एंड पे, वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं होगी मुलाकात। दूसरा जो है वो इसी सिस्टम के अंदर से सुहेल अफरीदी को या पीटीआई की जो क़यादत है उनको ये कहा गया है कि आप जून का महीना गुजारने दें, उसके बाद चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये हर दफ़ा यही होता है। आप ये जलसा ना करें, ये वक्त गुजर जाएगा तो आपके लिए रिलीफ होगा। हर कुछ अरसे बाद इस तरह की चीज़ सामने आती है और अगेन फिर वो एक ट्रक की बत्ती साबित होती है। अब एक बार फिर ये ट्रक की बत्ती है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ उनको कन्वे हो गई है। तो अगर वो ट्रक की बत्ती नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि अब जो सुहेल अफरीदी हैं, जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इसके ऊपर, जब ये बात उनके सामने की गई है, तो सुहेल अफरीदी ने ये कहा है कि जी मैं, मतलब ये बात उन तक कही गई कि आपके ज़रिए ही रिहा होंगे, मतलब ये एक लॉलीपॉप दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये लॉलीपॉप साहब को आज तक लगता है कि ये मेरे ज़रिए कि रिहा मेरे ज़रिए हाँ। होगा। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो मैं इस बात पे मतलब यकीन करने को तैयार नहीं हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं अब मज़ीद गंदा नहीं होना चाहता। मुझे बहुत गालियाँ पड़ चुकी हैं, मुझे डेली गालियाँ पड़ती हैं, मेरे ऊपर ये कहा जाता है कि मैं आपके साथ मिल गया हूँ, मैं अली अमीन गंडापुर बन गया हूँ और मैं इक़्तिदार का मुझे बड़ा शौक़ है, तो मैं अब इस चीज़ को ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब उन्होंने समझ लें कि शायद ये जून को आखिरी लॉलीपॉप समझ के ले लिया है, कबूल कर लिया है। इसी वजह से कोई बड़ी मज़ामत, पटियाला जेल वो आए, शाम को वापस चले गए। 10 जून का एहतजाज अनाउंस कर दिया है। वो एहतजाज कोई ऐसा नहीं है कि जो शायद कोई बहुत ही लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। एक और इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आल दो कि आप खबर दे रहे हैं, अब वो होता है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि इंगेजमेंट पहले भी होती रही हैं, वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती, तो वो जो इंगेजमेंट शुरू होने की खबर है वो भी दुरुस्त भी होती है, तो वो फिर हाँ, वो कहते हैं ये गलत बकवास साबित है हो सब। जाती है। इंगेजमेंट्स होती रही हैं, यानी एक लम्हे तक तो यहाँ तक मामला थे, और वो इमरान खान साहब खुद भी बता चुके हैं, उनसे मुलाकात करने वाले रुफ़का भी, कि अली अमीन गंडापुर साहब मामलात यहाँ तक ले आए थे कि इमरान खान साहब को शायद बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तैयारियां हो चुकी थी। तो फिर सूरत हाल उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई।
तो इस मरतबा भी वक्त ही बताएगा बहरहाल। लेकिन आखिर में एक कमेंट उस पर मैं करता चलूँ कि जब मैं इस निज़ाम की रिवायात को देखता हूँ ना हालिया बरसों में, वो जो पीटीआई से जून तक का वक्त मांगा गया है कि यार हमारी कुछ काम है, गिलगित के इलेक्शन है, कश्मीर के मामलात फंसे हुए हैं, बजट भी मंजूर जंग करवाना खान का है, मामला भी है। 28वीं आईनी तरमीम भी है, पीपल्स पार्टी भी हल्की फुल्की आंखें जो है वो दिखा रही है, तो हम जरा इनसे निबट लें, यहाँ से फ्री हो लें तो फिर आपसे भी निबट लेंगे ज़्यादा अच्छा, शदमत के वैसे साथ वो निबट लेंगे। जो बात है ना कि यार अच्छा यहाँ से फ्री होके पीटीआई के साथ वो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, अब ये भी सवाल क्या एक ऐसी होता है चीज कि है, मजीद क्या रह मजीद गया ऐसा है। क्या रह गया है जो उन्होंने लेकिन करना? हमेशा ही जब भी हम सोचते हैं कि मजीद क्या रह गया है, तो ये सिस्टम आपको बताता है कि अभी मजीद ये रह गया था। ये भी खैर है बहरहाल। तो इन खबरों में अच्छा, एक चीज आपने जो बात की है ना वो सीरियस बात है। आपने कहा कि बाहर कोई कुरान नहीं बरपा जिसकी वजह से वो मजबूर है जाने के लिए। देखिए मलिक साहब, एक होता है ना रवायती बात होती है जो अपोजिशन करती है, मुल्क नहीं चल रहा। हाँ ये एक हकीकत ये है कि मुल्क नहीं चल ये रहा। हकीकत है। ये जो बजट है ना, अभी जो हम अगला हिस्सा डिस्कस करने वाले हैं, आज शहजाद नवाज साहब पीपल्स पार्टी की एक बहुत अहम शख्सियत से उन्होंने मुलाकात की, और कल जो हमने वीडियो की थी उस हवाले से कुछ उनके जहन में सवालात थे, वो उन्होंने उनके सामने रखे। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो बजट आ रहा है ना, ये इतना खौफनाक है कि हमें तो मजबूरन वोट देना है इसको। वो मानते हैं इस बात को इकोनॉमी नहीं चल रही, कि ये यार बात वो एक समझ लें कि हम अपने लिए ना गड़ा खोद रहे हैं, ये जो बजट आ रहा है ये लेकिन बहुत उसमें फिर खौफनाक एक और पॉसिबिलिटी है हाँ कि अगर इकोनॉमी नहीं चल रही, जो कि नहीं चल रही, आप 3 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से, अब तो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आवाम के साथ जो आपने सलूक रखा, लेवी बढ़ाई, तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें, महंगाई, बाकी सारे मामलात, किसान बदहाल, नौकरी पेशा लोग, इवन के इंडस्ट्री ताजर, तबाह, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप कोई भी सेक्टर उठा के देख कंपनियां लें, छोड़ छोड़ के चली लोग गई। कंपनियां छोड़ छोड़ के, तो फिर भी उसका मतलब ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये है कि इस सब का नुकसान शहबाज शरीफ को हो सकता है। मुल्क को हो रहा है ना, मुल्क को तो हो रहा है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी तक नहीं पड़ा। हाँ तो कोई फिर यार वो कहीं तो मलिक साहब फवाद चौधरी साहब वाली वो बात, कौमी कोई हुकूमत कोई कौमी हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब उसके वज़ीर आज़म हो, नहीं, वो और पीटीआई से उसकी अगर कोई फेवर लेनी चाहें। फवाद चौधरी ने जो बात की है ना, देखें वैसे तो वो एक इररेलेवेंट है मौजूदा सिस्टम के अंदर ना, वो रेलेवेंट रहने के लिए उन्होंने वो एक एनडीसी कमेटी भी बनाई। लेकिन ये जो कौमी हुकूमत वाली बात है ना, इसमें उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान इसके ऊपर एग्री है। फवाद चौधरी वहाँ मिलते भी रहे समातों के ऊपर, और फवाद चौधरी साहब ने खुद ये बात बताई कि उन्होंने इमरान खान को इस बात के ऊपर कन्विंस किया कि इसका अभी मौजूदा ये जो फर्स्ट क्रिएट हुआ है, इसके अंदर से निकलने का रास्ता एक ही है कि एक कौमी हुकूमत बन जाए, वो कुछ अरसे तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे, चीज़ें आगे चलाए, और फिर जाके जब थोड़ा स्टेबिलिटी आए तो फिर इलेक्शंस हो जाएं और फिर इमरान खान आए। वो एक काबिल अमल हल के तौर पे इमरान खान उसके ऊपर इत्तफाक कर सकते हैं, ये फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं, और इस बात का इम्कान भी है। मतलब अगर कोई यहाँ से रास्ता निकलना है, लेट्स सपोज सिस्टम ने फैसला कर लिया है कि जी उनकी जो मौजूदा 4 साल से जो पॉलिसी थी ये अब नहीं काम कर रही, इसको चेंज करना है, तो वो किसी किसी सिस्टम के तहत ही होगी ना। यानी वो जो कौमी हुकूमत होगी या वो जो निगरान सेटअप होगा, लेकिन उसमें उनकी ख्वाहिश है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, उस सिस्टम में इमरान खान की स्पेस कितनी होगी? पीटीआई को तो लोग वो स्पेस तो देने इमरान को खान तैयार के हैं। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिस्टम के मुतालबे के ऊपर कितना वो अभी मानते तक तो हैं। नहीं तस्लीम नहीं किया। मानते तो दूसरी सूरत ये है जो इमरान खान को लगता है कि इस सिस्टम को या तो ये अपने बोझ से गिरे, जो कि मोस्ट लाइकली अब उनकी बस होने शुरुआत वाली है, मुझे हाँ, जाती तौर पे मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। या तो अपने बोझ से गिरे या फिर अवाम इसको निकल के गिराएं। जो दूसरा ऑप्शन है कि अवाम निकल के गिराएं, उस पर एक पूरी तफसीली, यानी हम बात करते भी रहते हैं, कही भी जा सकती है, कि उसकी अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नजर तो नहीं आ रही। देखिए 450 रुपये पेट्रोल हो गए। कल किसी एक बड़े, हम जब बात कर रहे थे इसी खबर के हवाले से, तो एक शख्स ने कहा जी एक चिंगारी की जरूरत है। और भाई उसने कहा जी अयूब खान पे पता नहीं चीनी कितने पैसे, 7 पैसे महंगी हुई तो गवर्नमेंट उल्टी गई। हमने कहा 450 रुपये पेट्रोल हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो पीछे क्या होना है? हाँ इसमें बात उसके हाँ, मुख्तलिफ इस पे डायमेंशन मतलब है, एक डिबेटेबल बात है। डायनामिक्स ऐसे हैं, बात की जा सकती है। आखिर में गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हैं, वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फोकस, जहाँ वो ठीक है, नूरा कुश्ती है, बाकी मामलात हैं, फोकस एक चीज़ पे अभी भी है, 18वीं आईनी तरमीम, NFC, 28वीं आईनी तरमीम में। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून जो पंजाब की चैम्पियन है, वो पंजाब के हकूक़ का सौदा कर चुकी है, हालांकि NFC से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें पहुँच रहा है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या करेंगे, ये तो इसे भी बेच डालेंगे। तो लोगों से कहा कि आप वोट ना दो। तो जरदारी साहब कह रहे हैं हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है 28वीं आईनी तरमीम हो, बल्कि 29वीं 30वीं क्या कुछ हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें फिट नज़र नहीं आ रहे। तो मुस्तकबिल में ये कल आपकी खबर थी कि शायद उसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो गई है।
तो वो अरेंजमेंट होती नज़र आ रही है या फिर हकीकतन ऐसा कुछ है? देखिए आज कुछ और चीज़ें ज़ाहिर है मालूमात आप इकट्ठी कर रहे होते हैं, कुछ आपके रिपोर्टर्स जैसे मैंने शहजाद नवाज़ का जिक्र किया, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। पीपल्स पार्टी का मसला जो है ना, वो इस टाइम पे जो फौरी मसला है ना, वो एनएफसी से पहले भी 7 जून को इलेक्शन होने हैं, इन 2 दिन जी रह हाँ, गए जी हाँ। गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में नतीजा क्या होगा, ये लोग किसको मुंतखब करेंगे, ये चीज़ लोगों को अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला पहले से हो चुका होता है, सिर्फ रिजल्ट अनाउंस और होना। पीपल्स पार्टी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बताने भी लग गई है। पीपल्स पार्टी का वहाँ पे वोट बैंक है, लेकिन फैसला ये है कि नून लीग की हुकूमत होगी। ओके, तो उनको मसला ये है कि भाई हमारा हक है, एक तो ये है। तो मुमकिन है इस पे नवाज उनको शरीफ साहब 2 घंटे के लिए गए हैं तो पूरा बल्तिस्तान जो है वो उन्होंने उनके कहा साथ, होगा हमने पीएमएलएन को उन्होंने वोट शिकवा देना है। किया वहाँ पे कि मेरे हाँ, साथ तो उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान तुम में। मेरे साथ क्यों नहीं थे, हाँ। तो फिर शायद सब लोगों ने कहा कि नहीं हम साथ हैं। हाँ, तो एक तो पीपल्स पार्टी को वहाँ पे अभी तक जो फैसले हुए हैं उसमें उनको लगता है कि नून लीग की को गवर्नमेंट दी जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा उनका वो गुस्सा है। और दूसरा वो जो है 28, इसमें कोई शक नहीं है, हमने कल भी बात की थी कि पीपल्स पार्टी ने रजिस्ट तो किया है, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने यानी किसी हद तक 26वीं तरमीम में भी रजिस्ट किया था, किसी हद तक 27वीं में भी किया था, अपने मफादात की हद तक। उनका मफाद सिंध है, पीपल्स पार्टी के पास सोने की चिड़िया सिंध है। वो कराची को सरेंडर नहीं करना चाहते, वो सिंध के जो मिलने वाले पैसे हैं उसको वो सरेंडर नहीं करना चाहते कि एनएफसी कोई स्कीम ही तब्दील हो जाए और आईनी तरमीम हो जाए। उसके अंदर उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया, जरदारी साहब ने कहा कि वो पैसे हमको वापस दे देंगे, हम आपको, हम थोड़ा कम इस दफ़ा रख लेंगे आपका, यानी वो मुतालबा पूरा हो जाएगा। लेकिन वो उसके अंदर यानी उन्होंने रेजिस्ट किया और इसी वजह से निज़ाम, आपने भी कल बात की थी कि नहरों के मामले पे भी उन्होंने उनको धकेला पीछे, और 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम पे भी थोड़ा सा यानी रेजिस्ट किया मौलाना के ज़रिए भी और कुछ चीज़ें निकलवाई, और अब 28वीं तरमीम पे आके उन्होंने फिर, और इस निज़ाम की तो मजबूरी है ना, अब उन्होंने जो सोचा है वो करना तो है, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर इस वक्त हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि पीटीआई के लोग वोट दे दें, दो तिहाई अक्सरियत तो उनको चाहिए ना, वो पीपल्स ब्रूट पार्टी। मेजॉरिटी से मेरा ये ख्याल है कि पीएमएलएन भी ना दे तो इस वक्त आईनी तरमीम हो जानी है, मेरी ज़ाती राय है। ये बरल सूरत हाल है। लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं है, वक्त कम है, बजट से पहले अच्छा पहले ठीक चीज़ें है, करनी, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, हाँ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी यहाँ पर तवज्जो दे दें मसरूफ तो ज़्यादा आपको नून लीग की है, वो भी ईमान ज़रूरत नहीं मजारी है। भी है वो आपको नून लीग की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई, जेयूआईएफ, एमकेएम किसी की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी आईनी तरमीम मंजूर करवा सकते हैं। तो बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।